हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप। हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने किया था कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है। आज हम करेंगे कि इनकम और डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है। इनकम और डिमांड, जब हमारी मनी इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। जब भी हम इनकम एंड डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो वहाँ हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो है नॉर्मल गुड्स और एक है इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी क्वालिटी बेटर होती है इन्फीरियर गुड्स के कंपैरिजन में, और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी सस्ती होती है, हम कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स के कंपैरिजन में। कि वही चीज़ अगर नॉर्मल गुड्स के हम 50 रुपये में ख़रीद रहे हैं, मतलब बेस्ट क्वालिटी पे, तो वो इन्फीरियर गुड्स की जो है वो थोड़ी सी कम क्वालिटी में 35 रुपये की आ जाएगी। जो भी आदमी 50 रुपये वाली गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो 35 रुपये वाली गुड्स को ख़रीद लेता है। तो नॉर्मल गुड्स में हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर मनी इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी हमारी इंक्रीज़ होगी। जब हमारी मनी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ थी तो हम उस 100 रुपीज़ में 10 चीज़ें खरीद लेते थे। फिर हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ होकर 150 हो गई। हमारी मनी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। मनी इनकम इंक्रीज़ होने से अब जब हमारे पास 100 रुपये थे तो हम 10 ही चीज़ खरीद पाते थे। जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा पैसा आने की वजह से हम 2 चीज़ और एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। तो अगर 150 रुपये इनकम हो जाएगी तो हमारी डिमांड भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 10 से ज़्यादा पैसा होने की वजह से हम डिमांड भी उस क्वान्टिटी की ज़्यादा ही करेंगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड हम ज़्यादा ही करेंगे। और अगर हमारी मनी इनकम डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब कि पहले हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ हुई तो डिमांड बढ़ गई। अगर मनी इनकम डिक्रीज़ होगी, अगर हमारी पहले 100 रुपये इनकम थी, आज हमारी इनकम 100 रुपये से कम होकर 50 रुपये रह गई, तो जब 100 रुपये थे तभी तो हम 10 चीज़ खरीद पाते थे ना। अगर हमारी इनकम ही नहीं होगी तो हम आइटम को कैसे खरीदेंगे, किसी भी गुड्स को खरीद नहीं सकते। तो अगर हमारी मनी इनकम ही कम हो गई तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारी मनी इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड भी कम होगी, कितनी हो जाएगी, 5। जब 100 रुपये थे तो हम 10 चीज़ें खरीद पाते थे। अब जब हमारे पास है ही 50 रुपये तो हम कितनी चीज़ें खरीद पाएंगे, 5 चीज़ें खरीद पाएंगे। अब हम इन दोनों रिलेशनशिप को बाय डायग्राम समझते हैं। सबसे हम इस यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा प्राइस P था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, Q। यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है कि हाँ, हम प्राइस में चेंज नहीं कर रहे हैं। प्राइस उस प्रोडक्ट का पहले भी 50 था, आज भी 50 है। चाहे मनी इनकम हमारी कम हुई, चाहे हमारी मनी इनकम ज़्यादा हुई है, प्राइस कितना है, P ही है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब भी प्राइस में चेंज ना आता हो और डिमांड चेंज होती हो तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो भी शिफ्ट होता है, मे बी राइट और मे बी लेफ़्ट। या तो हमारा डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा या हमारा डिमांड कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ हमारा डिमांड कर्व क्या था, डी, जब हमारा प्राइस P था और क्वान्टिटी Q है। अब हम लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि हमारा मनी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ होगी, प्राइस कांस्टेंट ही है, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी भाई, डिमांड भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो हम पहले उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी Q तो खरीद पाते थे, अब हम कितना, हमने Q1 तक, मतलब हमने बढ़ गई ना, वो हमने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी शुरू कर दी। तो इससे नया डिमांड कर्व निकल के आया D1। जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ हुई तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले वो यहाँ था, अब वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमारी मनी इनकम
इंक्रीज़ हो गई, ज़्यादा पैसे आने की वजह से हमने क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी, जिससे हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट होकर राइट की तरफ चला गया। D1 के चलते कि हमारी मनी इनकम अगर डिक्रीज़ होती है, कम होती है, तो प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा, प्राइस पर कोई चेंज नहीं आएगा। और हमारी जो क्वांटिटी पहले क्यों थी, मनी इनकम कम होने की वजह से हमने वो चीज़ें कम खरीदनी शुरू कर दी, तो हमारी क्वांटिटी कम होकर कितनी रह गई, Q2 रह गई। मतलब हम जो चीज़ पहले Q खरीद पाते थे, अब हम वो Q नहीं खरीद पा रहे क्योंकि हमारी मनी इनकम कम हो गई। तो हम कितने खरीद पाएंगे, सिर्फ इतनी ही खरीद पाएंगे। तो हमारी क्या होगी, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ हो गई, Q2 हो गई। तो हमारा नया डिमांड कर्व निकल के आया, जिसको हम D2 और D2 का नाम देंगे। जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ हुई थी तो वहाँ पर हमारा डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ था, और जब हमारी मनी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होकर लेफ़्ट की तरफ आ गया है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से हमें वो क्वांटिटी कम खरीदनी पड़ी, और हम कम खरीदनी पड़ी तो हमारी क्या होगी, डिमांड कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। और अगर हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारा डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप क्या होगा। अब वो हमने एग्जांपल लिया कि मान के चलो वो चीज़ 35 रुपये की है, तो जब मनी इनकम अगर हमारी इन्फीरियर गुड्स के केस में इंक्रीज़ होती है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास मान के चलो कि 50 ही रुपये थे तो हम 50 वाली चीज़ नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमें और भी चीज़ खरीदनी है उसके अलावा, तो हमें 35 वाली चीज़ प्रेफर करेंगे। और अगर हमारी इनकम 50 से बढ़कर 100 हो गई तो हम वो 50 वाली चीज़ भी खरीद सकते हैं। अगर हमारी मनी इनकम 50 से बढ़कर कितनी हो गई, 100 हो गई, तो हम वो 50 वाली चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो हम कहाँ पर स्विच हो जाएंगे, नॉर्मल गुड्स पर स्विच हो जाएंगे। तो हमारी जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारी मनी इनकम कम हो जाती है, 50 रुपये मनी इनकम है, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 50 रुपये मनी इनकम है तो वो इनकम 50 रुपये में तो हम 50 के नॉर्मल गुड्स नहीं खरीद सकते ना, तो वहाँ पर इसकी डिमांड, वहाँ पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ही बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल गुड्स हम खरीद नहीं सकते उन रुपयों में, और नॉर्मल गुड्स आ नहीं सकती, और भी हमें आइटम्स परचेज़ करनी होती हैं। तो इस वजह से क्या है कि हम इन्फीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर अगर मनी इनकम ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं आएगा, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर पैसा ज़्यादा होगा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन्फीरियर गुड्स की कम हो जाएगी। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर सेम हम क्वांटिटी लेंगे, यहाँ हम लेंगे प्राइस। यहाँ पर प्राइस हमने P लिया और हम उस पर Q क्वांटिटी खरीदे थे इन्फीरियर गुड्स की। अब मनी इनकम हमारी इंक्रीज़ हो गई है। अगर हमारी मनी इनकम बढ़ गई है, ज़्यादा मनी इनकम होने की वजह से डिमांड भी कम हो जाएगी। ज़्यादा पैसा आ गया तो इसकी क्वांटिटी तो हम कम परचेज़ करेंगे और नॉर्मल गुड्स की ज़्यादा परचेज़ करेंगे। पहले हमारा डिमांड कर्व DD था, सेम प्राइस पर हमारी क्वांटिटी कम हो गई इन्फीरियर गुड्स की, क्योंकि हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ हो गई है। तो हमारा नया डिमांड कर्व निकल के आया D1 और D1 हमारा नया डिमांड कर्व निकल के आया है। अब इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा डिमांड कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट। कुल अपोजिट रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का, कि अगर हमारी डिमांड नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मनी इनकम इंक्रीज़ हो रही थी तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, पर इन्फीरियर गुड्स के केस में जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा डिमांड कर्व लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे जब हमारी मनी इनकम डिक्रीज़ हो रही है। अगर हमारी मनी इनकम डिक्रीज़ हो रही है
तो पहले हम डिक्रीज़ हो रही है तो मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो हम क्या खरीदेंगे, इन्फीरियर गुड्स खरीदेंगे। इन्फीरियर गुड्स खरीदेंगे तो इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी हम ज़्यादा परचेज़ करेंगे, ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो हम सेम प्राइस पर Q1 क्वांटिटी परचेज़ करेंगे, और Q1 क्वांटिटी परचेज़ करेंगे तो हमारा नया डिमांड कब निकल के आएगा, जिसको हम नाम देंगे D2 और D2। तो नया डिमांड कब निकल के आया, D2 और D2। इन्फीरियर गुड्स के केस में जब हमारी मनी इनकम बढ़ रही थी तो वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जब हमारी मनी इनकम कम हो रही है, पैसा कम हो रहा है, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से वो जो है डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पर इन दोनों में प्राइस कांस्टेंट ही, नॉर्मल गुड्स हो या इन्फीरियर गुड्स, प्राइस कांस्टेंट है। सिर्फ मनी इनकम की वजह से डिमांड या में चेंज आ रहा है, डिमांड या तो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप।